हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जून 2011 में आया था नेट में। हमें बोला हुआ है कि हमारा पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मॉड कोस एक्स प्लस मॉड साइन ऑफ 2 - एक्स, और हमें वो पॉइंट्स फाइंड करना है जिस पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उन पॉइंट्स को हम एक सेट में रखते हैं और उस सेट का नाम देते हैं ए। और एस जी हमारा कोई दूसरा फंक्शन है जो कि दूसरे कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और जी जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है उन सबको हम एक सेट में रखते हैं और उस सेट का नाम देते हैं बी। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो जो एफ प्लस जी फंक्शन होगा वो ए यूनियन बी पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको फाइंड करना है कि मॉड कॉस एक्स कौन सा पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है और मॉड साइन ऑफ 2 - एक्स किस पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर वो जो पॉइंट्स होंगे जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सब डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये जो एडिशन है वो उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो इसको हम फाइंड करने के लिए डेफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसके ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जहाँ पे कॉर्नर बनता है वहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हमको बस यही चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉर्नर कहाँ पे बनाता है। ठीक है, सो चलो चेक करते हैं। ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, जीरोस क्या है इसके, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब कि एन पाई। यहाँ पे भी -पाई -2 पाई। ठीक है, साइन एक्स के जीरोस क्या है, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सिमिलरली माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये जो पोर्शन नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा, हमारा माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो जो जीरोस होंगे माइनस साइन एक्स के वो साइन एक्स के इक्वल ही होने वाले हैं। ठीक है, अब मॉड साइन एक्स क्या होगा, मॉड साइन एक्स मतलब पॉजिटिव कर देना है हमको, तो जो इसका नीचे नेगेटिव पार्ट है वो भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा। सो क्या मिलेगा हमको, ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, पूरा इस तरह का ग्राफ होने वाला है। और ये जो पॉइंट्स है ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे साइन एक्स के जीरोज हैं। अब माइनस साइन एक्स का भी सेम यही ग्राफ होने वाला है। इस नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, सब इसी तरह का ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, तो चाहे साइन एक्स हो चाहे माइनस साइन एक्स हो, मॉड साइन एक्स क्या होगा, ऑलवेज ऐसा होगा। और जो साइन एक्स के जीरोज होते हैं वहाँ पे जो मॉड साइन एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हमारा ये फंक्शन है, इसके जीरोज क्या होते हैं, पाई/2 3 पाई/2 -पाई/2 -3 पाई/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब 2n+1 पाई/2। अब मतलब ऑड नंबर्स होने चाहिए, अल्टीमेटली ऑड नंबर हो फिर इंटू पाई/2, तो वहाँ पे ये इसके ये वो सब जीरोज होते हैं कॉस एक्स के। अब मॉड कॉस एक्स क्या होगा, फिर से इसको ऊपर ले जाइए क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो कॉस एक्स के जीरोज हैं 2n - 1 इंटू पाई/2 वो सब क्या होंगे, उन सब पॉइंट्स पे ये कॉर्नर बनाने वाला है मॉड कॉस एक्स। देखिए ये कॉर्नर बन रहा है, ये पूरा यूं जाके यूं आ रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट है इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और यहाँ पे जो मॉड साइन एक्स है वो जहाँ पे कॉर्नर बना रहा है वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमको बस पॉइंट फाइंड करना है ना, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि मॉड साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, हमको वही फाइंड करना है, राइट। वैसे ये सब तो बहुत ही सिंपल है। ये मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, माइनस साइन एक्स का कर दिया है, तो सब बकवास से छोटे छोटे से ग्राफ हैं। हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि साइन मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा। ये तो मॉड साइन एक्स था ना, अब एंगल पे अगर मॉड लगा दोगे तो क्या होगा, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स +2 का क्या होगा। एंगल में नहीं, वैसे प्लस कर दो या एंगल में प्लस कर दो तो ग्राफ कैसे वेरी करेगा। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं, जितने भी ग्राफ बनते हैं, तरह तरह के स्पेशल ग्राफ्स देखेंगे। जैसे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है, फ्रैक्शन फंक्शन है, रैशनल फंक्शंस होते हैं, जितना भी पॉसिबल है, जितने भी ग्राफ हैं हम आगे जाके फ्यूचर में देखने ही वाले हैं। तो इतना सब जब डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद ये सब तो आपके लिए खेल हो जाएगा। सब ऐसा बचपना लगेगा, क्या है तो कुछ भी नहीं है। विद इन मिनट्स आप ड्रॉ भी नहीं करोगे, बिना ड्रॉ करे आप धड़ाक से आंसर दे सकते हो। ठीक है, मॉड साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, जहाँ पे साइन एक्स जीरो होता है। साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, एक्स इक्वल्स टू एन पाई, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज जेड। अब मॉड साइन एक्स यहाँ पे जीरो होता है तो एंगल चेंज कर रहा हूँ मैं, एक्स की जगह 2 - एक्स ले लेता हूँ, फिर भी क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा ना। यहाँ पे साइन 2 - एक्स कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे 2 - एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगा, मतलब एक्स क्या होगा, 2 - एन पाई। तो मतलब जब भी एक्स 2 - एन पाई होगा, जो हमारा फंक्शन है मॉड साइन एक्स वो क्या बनाएगा, कॉर्नर बनाएगा, और इन सारे पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है ऐसा। भाई कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है 2 माइनस एन पाई। हाँ, ये कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन पाई प्लस टू, 2 माइनस एन पाई नहीं लिखा हुआ। तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 माइनस एन पाई को एन पाई प्लस टू के फॉर्म में? चलो चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एंगल है उसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स की जगह पे। तो हमको क्या मिल गया, ये साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस टू। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, ये भी हमको पता हुआ है। तो ये क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस टू, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके। अब फंक्शन चाहे साइन एक्स नेगेटिव हो चाहे साइन एक्स पॉजिटिव हो, हमने देखा था कि मॉड साइन एक्स जो होता है वो क्या, मॉड साइन एक्स ले लो चाहे मॉड आप माइनस साइन एक्स ले लो, जो हमारे जीरोस हैं वो सेम रहने वाले हैं, मतलब जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है वो सेम वही के वही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मॉड साइन टू माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब साइन मॉड साइन टू माइनस एक्स कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस टू जीरो होने वाला है। अब ये कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे एक्स माइनस टू अगर एन पाई के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस टू एन पाई के इक्वल है, मतलब एक्स किसके इक्वल होगा, टू प्लस एन पाई के, तो एन बिलोंग्स टू जेड, तो हमको टू प्लस एन पाई मिल गया। ठीक है। अब मुझे टू प्लस एन पाई चाहिए था, मुझे इस बात का हमको पता चल गया था, तो मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया कि मुझे टू प्लस एन पाई मिल जाए। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टू माइनस एन पाई मिलता है, टू प्लस एन पाई नहीं मिलता। तो अब इसको क्या क्या करें कि यहाँ पे प्लस आ जाए, वो सोचने की बात थी। तो अगर टू माइनस एक्स की जगह पे एक्स माइनस टू हो जाए तो बात बन सकती है, ये चीज़ मैंने सोचा। उसके बाद मैंने सोचा यार क्या मैं टू माइनस एक्स की जगह पे एक्स माइनस टू रख सकता हूँ, अगर मैं रखता हूँ तो क्या होगा। तो ये दो तीन चीज़ सोची, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो। ठीक है। और फिर तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की घुमा के रखी होती हैं, बस उनको आपको पकड़ना है और फटाक से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब हमको देखना है कि मॉड cos x कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब जो cos x है उसके जीरोस क्या होते हैं वो चेक करना है। तो मॉड cos x इक्वल टू जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि टू प्लस एन पाई और टू एन प्लस वन टू पाई बाई टू, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों सेम नहीं है। आप n की जो चाहे वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ये दोनों कभी सेम नहीं होने वाले। तो क्योंकि ये सब डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा, एफ प्लस जी जो हमारा फंक्शन है वो इन पॉइंट्स पे और इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। सो इसी के साथ हम हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का सिंबल भी होगा, उस बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।